नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जो एसी ट्रांसफार्मर आते हैं जो 12 वोल्ट है, इनको चेक करना सीखेंगे। ये कैसे काम करता है, या ख़राब है या सही है। इनकी दो जैसे कोयल आती है, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, वो कैसे काम करेगी, ये सब जानकारी आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। और पहले आपको ये ट्रांसफार्मर है उनको मल्टीमीटर से चेक करके बताएंगे सही है या ख़राब है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से चेक करना सीखेंगे। तो मल्टीमीटर को लेना है और बीप रेंज पर, सीरीज रेंज पर सेट करना है, और फिर आपको दोनों नॉबों को चेक करना है दबा के, आपस में शॉर्ट करके, तो इनके बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अब देखते हैं, ये एक ट्रांसफार्मर ले लिया है। इनके देखो, एक तरफ तो 3 तार है, एक तरफ 2 तार है। जैसे एसी सप्लाई का हमेशा 2 वायर ही होते हैं, तो इनमें चेक करे बिना भी आपको पता कर सकते हैं कि ये दोनों वायर एसी सप्लाई, इनपुट सप्लाई के। और दूसरी बात यह है कि इनपुट सप्लाई में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगी। अब देखो, आउटपुट सप्लाई में ये 10 रेजिस्टेंस बता रहा है, और दोनों तारों को मिला के जो पीले वायर है उनको चेक करते तो 20 बता रहा है। ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, इसमें दो वायर निकले। तो अधिकतर वायर जो इनपुट के आते हैं उसमें लाल वायर होते हैं। तो इनपुट में देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है, और आउटपुट में कम दिखा रहा है। इन दोनों तरफ दो तार निकले, उनको दोनों में रेजिस्टेंस आना चाहिए। ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसको चेक करेंगे ये ख़राब है या सही है। तो ये कोयल है, प्राइमरी कोयल है, ये प्राइमरी कोयल ख़राब है। तो हम इस प्राइमरी कोयल के बारे में और जो सेकेंडरी कोयल है उसके बारे में भी आगे बताएंगे, तो आप वीडियो पूरा देखें। ये सेकेंडरी कोयल है, ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसमें मोटा वायर यूज किया है। तो ये जो सेकेंडरी कोयल को मीटर से चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। तो हमने ये तीनों ट्रांसफार्मर चेक कर लिया, 2 सही है, एक ख़राब है। अब आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी फील्ड कैसे बनती है, तो उनकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या है, 2 कोयल बनती है, एक प्राइमरी कोयल, एक सेकेंडरी कोयल, और दोनों के कनेक्शन अलग अलग है। जो एक स्टार्ट कनेक्शन होता है, एक एंड होता है, ये दोनों तार बाहर निकलते हैं। और प्राइमरी कोयल है उसमें भी ऐसे, और सेकेंडरी कोयल में ही ऐसे ही। तो हमने ये देखो डायग्राम के माध्यम से आप बता रहे हैं। तो ये प्राइमरी कोयल है, इसमें 8C इनपुट जाता है, 2 वायर बाहर निकल चुके। और ये सेकेंडरी कोयल, इसमें भी 2 वायर बाहर निकलते हैं। तो इसमें क्या खासियत होती है कि सेकेंडरी कोयल होती है उसमें क्या होता है, और प्राइमरी कोयल में क्या फ़र्क होता है। तो प्राइमरी कोयल होती है उसमें एसी इनपुट होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और सेकेंडरी कोयल होती है उसमें एसी आउटपुट होता है, जैसे वोल्टेज डाउन करके उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे ही जो प्राइमरी कोयल में सप्लाई देंगे, तो ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं पत्तियाँ होती है, उस पत्तियों में चुंबक बनती है, मैग्नेट बनता है। मैग्नेट से दूसरी कोयल होती है सेकेंडरी, उसमें करंट बनता है, वो करंट आउटपुट के रूप में जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि दोनों तार दोनों कोयलों में जॉइंट है, कुछ नहीं, दोनों कोयलों अलग अलग है। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइमरी कोयल है उसमें पतला वायर यूज होता है, और सेकेंडरी कोयल है उसमें मोटा वायर यूज होता है।
पतले वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर काम करता है। और ट्रांसफार्मर में जैसे प्राइमरी कोयल है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ा ट्रांसफार्मर बनेगा वैसे वैसे प्राइमरी कोयल का तार की मोटाई ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। और सेकेंडरी कोयल में इसी प्रकार है, जैसे जैसे बड़ा एम्पियर का होगा तो उनकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। और में जैसे आप जितने भी वोल्ट देना चाहते हैं तो वोल्ट दे सकते हैं, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। वो रिवाइंडिंग पर निर्भर करता है। जैसे ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग होता है तब भी ये टर्न जो बढ़ाया घटाया जाता है तब वोल्टेज ये बढ़ते घटते हैं।